हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है अक्सर आजकल क्या होता है, मेरे पास भी हाल ही में मैसेज आ रहे थे कि अगर बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं तो क्या होगा? या फिर बिना तलाक के क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करता है, तो सिर्फ तलाक ही नहीं, आपको पता है सीधे जेल भी हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। और बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कोर्ट तलाक तो देती नहीं है, हमने तो शादी भी कर ली है दूसरी शादी से हमारा बच्चा भी है, तो आज तक तो कोर्ट को पता नहीं चल पाया है, कोई क्या ही कर लेगा। तो यही आपकी गलतफ़हमी होती है। जब तक नहीं पता है, जब तक आप सिक्योर हैं, जिस दिन पता चल गया फिर तो कुछ मतलब आप कहीं भी छुप जाओ, सच बोल रही हूँ, तो फिर ढूँढ के आपको निकाल लिया जाएगा और आपको सज़ा भी होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे कई कानून होते हैं कि ऐसे का मामलों में कानून क्या कहता है और किस हालात में है जो सच्ची पगाह वो जो बोलते हैं ना सच्ची पक्की आपको जेल भी हो सकती है। तो डिटेल से सुनिएगा, बहुत काम की वीडियो है, महिला-पुरुष दोनों के लिए ही है, क्योंकि ये दोनों के साथ ही होता है। होता क्या है, लोग ये कन्फ्यूज़न में होता है कि हमारा सालों-साल कोर्ट चल रहा है। ये मैट्रिमोनियल के केसेस चल रहे हैं, पत्नी ने लगा रखी है, पति ने लगा रखा है, दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तलाक चाहते हैं। अब तलाक के लिए ग्राउंड आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विद सबूत होना चाहिए, तो आपका तलाक होगा, वरना बहुत साल होता रहता है, तलाक के केस चलते रहते हैं, आपको तलाक नहीं मिल पाता और तलाक ना मिल पाना भी वो आपकी ही कहीं न कहीं गलती होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होता। मतलब वो आधार होना चाहिए जिस आधार पे आप तलाक लेना चाहते हो और साथ ही सबूत होना चाहिए। नहीं हो पाएगा तो डिवोर्स नहीं हो पाएगा। अब बहुत लोग सोचते हैं देखो शादी करी, हो जाता है कहीं न कहीं एक ऐसा गलत इंसान रिश्ते में बन जाता है। अब उसे पीछा छुड़ाने के लिए कोर्ट कचहरी चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अब लाइफ़ तो वहीं स्टॉप नहीं हो जाती, दूसरी लाइफ़ स्टार्ट कर दी है। तो ऐसे में लोग बिना डिवोर्स के भी शादी कर लेते हैं या सोचते हैं कि हम बिना डिवोर्स की दूसरी शादी क्या कर सकते हैं? अगर कर लेंगे तो क्या होगा? क्या सज़ा कोर्ट देगा? या कैसे इससे बचा जा सकता है? तो डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं आप लोग, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जहाँ हम आसान भाषा में मैं आपको बताऊँगी कि आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरी शादी छिपाना कितना बड़ा अपराध होता है, नहीं होता है, वो डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, भारत में खासकर हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर मैं बात करूँ, तो जब तक पहली शादी लीगली खत्म नहीं होती है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो और ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो तब तक दूसरी शादी करना इल्लीगल होती है। इसे कानून की भाषा में बाइगेमी कहा जाता है, मतलब दो शादी करना कहा जाता है, हिंदी भाषा में मैं बात करूँ तो। तो इसके बाद सज़ा क्या हो सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। अगर आपने ये कर ली बिना डिवोर्स के दूसरी शादी, तो इस पर आप पे क्या एक्शन होगा? आप सीधा जेल भेज दिए जाओगे, कंपनसेशन को जुर्माना दिया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी? तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करता है, तो उसके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 494 लग जाती है, जिसमें कि आपको 7 साल की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है आपको। और अगर उसने जानबूझकर अपनी शादी छुपाई है, एक तो होता है कि भाई एक जानबूझ के भी छुपाना चीज़ें होती है, तो धारा 495 और भी सख्त हो जाती है। ये होता है ना जब उसने दूसरी शादी करी, तो अपने दूसरे पार्टनर से है जो कि ये छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा है। या फिर ये बोल दिया कि भाई उसने तलाक दे दिया है, तो ये बातें छुपाई है, तो उस पे 495 भी वो जो उसकी दूसरी वाइफ है या दूसरा हस्बैंड उस पे कर सकते हैं। अब क्या दूसरी शादी वैलिड होती है? ये भी होता है। उसका क्या उस सिचुएशन में जब उसने दूसरी शादी कर ली है, चाहे हस्बैंड की मानो हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली बिना छुपाए, अब क्या उसकी दूसरी शादी वैलिड होगी, मानी जाएगी? या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो मानी जाएगी? या और उसके पार्टनर के क्या अधिकार, क्या राइट्स होंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या दूसरी शादी वैलिड है? तो जवाब इसका है बिल्कुल नहीं। दूसरी शादी वैलिड नहीं होती जब तक कि पहली शादी पूरी तरीके से लीगली तरीके से खत्म नहीं हो जाती, डिवोर्स नहीं होता है। तो अगर पहली शादी खत्म नहीं हुई है, तो दूसरी शादी कानूनी रूप से इनवैलिड मानी जाएगी। पहली पत्नी के अधिकार क्या है ऐसी सिचुएशन में? जब पता चलता है, हम बात करते हैं कि केस चल रहा है, पति ने ससुराल वालों पे उस पे अत्याचार किया है या फिर मान लो नहीं भी किया है, झूठे केसेस
वो पति ने किया है। और ऐसी सिचुएशन में आप दूसरी शादी कर लेते हो, पति ने दूसरी शादी कर ली बिना बताए, बिना डिवोर्स करे, तो वो जो केस चल रहा है ना, पत्नी ने ऑलरेडी आप पे दूसरे केस कर रखी है, झूठे केसेस कर रखी है, आपको अपनी फैमिली को फंसा रखा है, और आपने दूसरी शादी करके बिना डिवोर्स के, आप कहा जाता है ना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लेना, वो चीजें कर ली है। भले आप सच हो, बट आपने ये करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया। फिर जो पत्नी आरोप लगा रही है ना वो झूठे हैं, तो वो सच साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी शादी कर ली। वो ये कोर्ट में साबित कर देगी, इसे दूसरी शादी करी, इस वजह से मेरे साथ घरेलू हिंसा, जो सारी चीजें वो लगा रही है, 498 DV एक्ट, जो भी केस लगा रही है, तो वो कोर्ट में प्रूव हो जाएंगे। कोर्ट भी मानने को वो हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरी शादी करी। तो बिना डिवोर्स की दूसरी शादी बिल्कुल मत करिए। इससे आपका केस है जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, फिर आपको निकलना उस चीज से बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो पहली पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? अब बात करते हैं पहली पत्नी के अधिकारों की। तो वह क्रिमिनल केस आप पे कर सकती है, मेंटेनेंस का खर्चा भी मांग सकती है, और कोर्ट दिलवाएगा भी मेंटेनेंस, और डिवोर्स फाइल कर सकती है। डिवोर्स आसानी से मिल जाएगा, और फिर जो उसकी डिमांड होगी एलिमनी, वो आपको देनी पड़ेगी। यानी कि कानून पूरी तरीके से पहली पत्नी के साथ खड़ा होगा। जहां आप वहां जब सही थे, जब आपने दूसरी शादी कर ली, ये आपने गलत स्टेप किया, आपका पूरी तरीके से केस कमजोर हो गया, सारा जो फेवर है, सारा केस उल्टा पड़ गया, पत्नी के फेवर में चला गया। तो दूसरी पत्नी का क्या होगा? आप ऐसी सिचुएशन मानते हैं जो दूसरी पत्नी है, उसका क्या अधिकार है? अब उसका क्या होगा? शादी तो वैलिड नहीं मानी जाती है। तो कई लोग पूछते हैं दूसरी पत्नी का क्या? अगर उसे सच्चाई नहीं पता थी, जैसे बोला ना, उसको तो पता ही नहीं था कि उसके पति की शादी पहले से हो रखी है, ये उसका केस चल रहा है, उसने डिवोर्स नहीं लिया, ये सारी चीजें, धोखेधड़ी से शादी करना, तो कोर्ट कुछ मामलों में उसे प्रोटेक्शन दे सकता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर उसे पता था सब कि वो पहले से शादीशुदा है, या इसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उसे कानूनी प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड मिलती है। वो डिपेंड करता है फिर कंडीशन, सिचुएशन उस देख के हिसाब से। अब एक रियल लाइफ मैं बताऊं कि सिचुएशन क्या होती है। आजकल ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला मेरे पास भी आता है कि मैम हमारा केस चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? या उसका जो पति है उस पर अत्याचार करता है, और हम दोनों चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप है, तो हम शादी कर ले बिना डिवोर्स के। तो इसका मैं जवाब वैसे हमेशा कमेंट में दे ही देती हूँ कि बिना डिवोर्स के दूसरी शादी मत करो, आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। तो जहाँ लोग पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर लेते हैं, जो लोग कर लेते हैं, लेकिन याद आपको रखना है एक बात हमेशा, कि सच्चाई कभी ना कभी सामने आपके आ ही जाएगी, कभी ना कभी आ ही जाएगी कोर्ट के। कब तक आप छुपाओगे? और फिर मामला सीधा कोर्ट तक पहुंचेगा, जिसपे आपका बाइगेमी का केस लगेगा। आप वही है, आरोपी साबित हो जाओगे, और आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी करना पड़ सकता है। तो अगर व्यक्ति कोई पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करता है, तो वो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध है, और उसकी सजा क्या होती है? सीधे जेल। इसलिए ऐसे मामलों में हमेशा सही जानकारी रखें, और कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। आपकी पहली लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो रही, डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो इससे यही नहीं कि भाई मुझे मैं कब तक ऐसी सिचुएशन में जीऊँ, मुझे भी अपना फ्यूचर बनाना है, दूसरी लाइफ स्टार्ट करनी है, मुझे भी किसी जीवन साथी की ज़रूरत है। वो आपकी बात, सारी बात सही है, बट डिवोर्स लेके करो। कि डिवोर्स ले लोगे, एक आधार ऐसा मजबूत पकड़ो ना कि डिवोर्स लेने का, किस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स दिया जाए। मैं हमेशा अपनी चैनल पे बताती रहती हूँ आप लोगों को। कोई प्रॉपर एडवाइस चाहिए कि तलाक लेने क्या होना चाहिए, क्या सबूत, सारी चीज़ें, तो कॉल पे बात करिए आप मुझसे, मेरी टीम से, तो आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। तो आई होप अगर जो मैंने ये आपको जानकारी दी है, लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोग तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और कैसी लगी ये जानकारी, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है आपका, वो भी पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए